आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गेटिंग स्टार्ट इन एमएस एक्सेल, creating a new worksheet using wizards and various data types, selecting cells and entering and editing tags, ठीक है, एंड नंबर। तो सिंपली मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें बताऊंगा कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर काम कैसे किया जाता है। तो सिंपली आपको जाना है स्टार्ट बटन पे। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स, तो ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एमएस ऑफिस 13 और यहाँ पे आप एक्सेल 13 ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे ब्लैंक वर्कबुक को, जिससे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी और जिससे एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एंटर किया जाता है और एडिट किया जाता है टेक्स्ट और नंबर्स को। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम, ठीक है, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नाम लिख लिए, जैसे अमित, लोकेश, मोहित, ठीक है। तो ये 3 लोगों के नाम लिख लिया। अब मैं नंबर यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी मैं नंबर टाइप कर ले रहा हूँ। ये यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर लिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो डेटा को। अगर आपको एडिट करना है तो फर्स्ट आप अगर आप क्लिक करोगे तो ये सेल सिलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप कर्सर उसके अंदर चला जाएगा, तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, उसे बदल सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट क्लिक पे सिंपली ये सेल सिलेक्ट होगा। अगर आप सेकंड क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ वेरियस डेटा टाइप। तो डेटा टाइप, तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहला और डिफ़ॉल्ट आपको डेटा टाइप मिलेगा यहाँ पे जर्नल, ठीक है। तो जनरल डेटा टाइप मिलता है इसके अंदर। तो जनरल डेटा टाइप सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और डिफ़ॉल्ट भी यही सबसे पहले डेटा टाइप्स यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया, तो पहले मैं डेटा टाइप के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो इस डेटा टाइप यानी जनरल डेटा टाइप का उपयोग सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक कॉमन डेटा टाइप है। A to Z अक्षर एंड 0 to 9 नंबर, चिन्ह, दिनांक, समय आदि सभी ले लेता है, ठीक है। इसमें आपको टेक्स्ट भी मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ नंबर डेटा टाइप के बारे में। तो नंबर डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका प्रयोग केवल अंकों के लिए किया जाता है। दशमलव के अंकों को सेट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के डेटा टाइप में इंटीजर यानी कि जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं वो वाले इंटीजर, ठीक है, और फ्रैक्शन यानी अंश, प्रतिशत, मुद्रा एवं अन्य प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नंबर तो आएगा ही आएगा, करेंसी, अकाउंटिंग, ठीक है, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, ये भी नंबर्स डेटा टाइप होते हैं। दूसरा करेंसी डेटा टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस डेटा टाइप का प्रयोग करेंसी से संबंधित फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है। इसमें दशमलव के अंक एवं करेंसी चिन्ह को सेट करना होता है, ठीक है। तो आप सेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर एक विजार्ड रहता है। मैं यहाँ पे विजार्ड ऑन करके बताया था आपको। जैसे देखिए करेंसी का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव करेंसी का सिंबल आपको जिस भी करेंसी का चाहिए हो, जैसे इंडिया लिखा हुआ, इंडिया का मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत सारे करेंसी सिंबल्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग डेट एंड टाइम का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे डेट में आपको 2 तरह की डेट्स देखने को मिलेंगे। एक होती है शॉर्ट डेट और एक होती है लॉन्ग डेट। इस डेटा टाइप का प्रयोग डेट से संबंधित फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है। इस डेट के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना होता है, जैसे DDM और ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो,
ठीक है। तो ये डेटा टाइप डेट से रिलेटेड होता है। दूसरा है यहाँ पे टाइम डेटा टाइप। तो इस डेटा टाइप का प्रयोग टाइम से संबंधित फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है। इसमें टाइम के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना होता है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जब काम करेंगी वो सिलेक्ट करने पे ही सेल को काम करेंगी। ठीक है, अगर खाली सेल को सिलेक्ट करेंगे तो कोई काम नहीं करेगी। अगर वो तो अपना काम करेगी लेकिन आपको डेटा फिल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है इसके बाद परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज का डेटा टाइप मिल जाएगा। इस डेटा टाइप का प्रयोग परसेंटेज से संबंधित फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है। इसमें दशमलव के अंकों को भी सेट करना होता है। इसमें परसेंटेज चिन्ह दिखता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक विंडो दिख रही है, आपको कितने दशमलव चाहिए आप यहाँ से डेसिमल्स ले सकते हो। और लास्ट इनमें डेटा टाइप होता है साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक डेटा टाइप। तो यहाँ पर इस डेटा टाइप में नंबर प्रकार के डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें दशमलव के अंकों को सेट करना होता है। ठीक है, इसके बाद एक और डेटा टाइप होता है इसके अंदर एस स्पेशल। स्पेशल डेटा टाइप। स्पेशल डेटा टाइप का प्रयोग विशेष प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जिप कोड, फ़ोन नंबर आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया। तो ये विज़ार्ड से मैंने आपको बताया, तो यहाँ से आप इस तरीके से विज़ार्ड का यूज़ भी कर सकते हैं सिंपली। अब मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसके अंदर वेरियस डेटा टाइप मैंने बता दिया यूजिंग विज़ार्ड। तो विज़ार्ड का यूज़ मैं आपको कहीं और भी बताया। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट का ऑप्शन रहेगा, तो हम चार्ट भी इंसर्ट मेन्यू में जाके रिकमेंडेड चार्ट में जाके यहाँ पे आपको देखिए एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो विज़ार्ड से आप क्या कर सकते हो, जैसे टेम्पलेट्स या जैसे लाइन चार्ट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे एक लाइन चार्ट ले लेता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आप इसको अगले आगे के ऑप्शंस आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे।